और देश की आजादी की बात आज करना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने आजादी पर ज्ञान दिया। भागवत ज्ञान, यह नया ज्ञान है। उन्होंने कहा, इंदौर में थे, कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद देश को सच्ची आजादी मिली। यानी कि दरअसल देश को सच्ची आजादी पिछले साल ही मिली है, 22 जनवरी 2024 को। और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए। सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची आजादी इसी दिन मिली, इसी दिन हासिल हुई। और इसके लिए कई शताब्दियों तक परचक्र यानी कि शत्रुओं के हमले का सामना हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, पॉलिटिकल आजादी। वो संविधान भी जो बना वो भी बेईमानी था। वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा भी निकाल दी थी 1949 में, संविधान भी नहीं माना गया। तो सुनिए पहले मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। अब इस पर सीधे हमलावर हो गए राहुल गांधी सरसंघचालक पर, और कहा कि यह जो बयान दिया है मोहन भागवत ने, यह किसी और देश में दिया गया होता तो उस शख्स को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया होता। यह तो देशद्रोह है। और अंग्रेजी में जो बयान दिया राहुल गांधी ने, उसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा, व्हाट ही सेड येस्टरडे इज ट्रीजन, कि जो उन्होंने कल कहा वो देशद्रोह है, बिकॉज इट इज स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, यानी कि संविधान ही बेईमानी है, खारिज किया जा रहा है संविधान को। फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज इनवैलिड, कि कोई लड़ाई नहीं हुई गोरों के खिलाफ, आजादी ऐसे हासिल ही नहीं की गई। शरद पवार कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस की उन्होंने तारीफ भी की थी, थोड़े कसीदे पढ़ दिए थे कि बहुत मेहनती हैं, विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता लेकिन मेहनती बहुत हैं और ये सीखना चाहिए बाकी लोगों को। पर आज शरद पवार बोले, आरएसएस के लोगों का आजादी में क्या योगदान है? आरएसएस खुद का इतिहास लिख रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं, इनको संविधान पर ही भरोसा नहीं। संजय राउत कह रहे हैं, मोहन भागवत ने संविधान भी नहीं लिखा है और राम लल्ला को भी आरएसएस लेकर नहीं आया था। वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, इसीलिए अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के लिए नए प्रपंच रच रहे हैं। पर राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, कि हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है, इनकी भी उतने ही साल पुरानी है, हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर की लड़ाई नहीं है, पर हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंडियन स्टेट की तमाम संस्थाएं अब बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में आ गई हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। That do not think we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा, जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पलटवार किया राहुल गांधी पर। एक्स पर ट्वीट किया, हिडन नो मोर, कांग्रेस's ugly truth now stands exposed by their own leader। जो बदसूरत हकीकत है कांग्रेस की,
उसका पर्दाफाश कर दिया है उन्हीं के नेता ने। I compliment Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. कि मैं मुबारकबाद देता हूं राहुल गांधी को सीधे और स्पष्ट भाषा में यह कहने के लिए कि वो भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। And it is no secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with the urban Naxals and the deep state who want to defame, demean and discredit India. कि इनके संबंध तो ही ऐसे लोगों के साथ हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। हरदीप पुरी भी बोले कि जॉर्ज सोरस के एजेंट की तरह बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये तो अर्बन नक्सल हैं। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की प्रति किस लिए ले जा रहे हैं, यह सवाल भी उठा रही हैं निर्मला सीतारमण। अब यहां पर मैंने ब्रिटानिका की मदद लेने की भी थोड़ी सी जहमत उठाई। दरअसल मैंने नहीं, त्रिथेश नंदन हमारे रिसर्च के हेड ने। तो नेशन की परिभाषा क्या है, यह भी शुरू में ही साफ करना जरूरी हो जाता है। A nation is a group of people with a common language, history, culture and geographic territory. देश, राष्ट्र क्या होता है कि भाई एक भाषा है, एक तरह का इतिहास है, संस्कृति है और एक आपका भूगोलिक आपकी सीमाएं हैं। और स्टेट क्या होता है? स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लॉज, परमानेंट टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड सॉवरेंटी। यानी कि जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्था है, जो सरकार चलाती हैं, देश को चलाती हैं, और उसमें भूगोलिक सीमाएं भी हैं और देश की संप्रभुता, इसे स्टेट कहते हैं। तो यहां पर दरअसल कौन अपमान कर रहा है और कौन देशद्रोह कर रहा है, इसी पर आज ये बहुत ही गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आजादी पर भागवत ज्ञान किया संविधान का अपमान और इंडियन स्टेट से विद्रोह, राहुल कर बैठे देशद्रोह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।